वेलकम स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री के अंदर अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक के मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे, मोलैरिटी के बारे में बात कर चुके थे। तो आज हम अपनी मोलैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैलिटी भी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का एक मेथड है। मोलैरिटी को हमने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मोलैलिटी को हम एक से ज़्यादा लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा मोलैलिटी के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ 11th एंड 12th क्लास। 12th क्लास के लिए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पूरी 12th क्लास की सॉल्यूशन चैप्टर मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी क्या है? जिन बच्चों को मोल फ्रैक्शन के बारे में और मोलैरिटी के बारे में नहीं पता है, वो पिछली वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, आपको मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बारे में पता लगेगा। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम मोलैलिटी की बात करेंगे। नाउ स्टार्ट द टॉपिक मोलैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। कि हमारे 1 kg सोलवेंट के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म्स होती हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 things, वन इज सोल्यूट, अदर इज सोलवेंट। सोल्यूट इज दैट विच इज डिजोल्व एंड सोलवेंट इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व। जिसको डिजोल्व किया जाता है वो सोल्यूट है, और जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है कि मेरा 1 kg अगर सोलवेंट है तो उसके अंदर कितने अपने मोल्स हैं सोल्यूट के, उसी को हम मोलैलिटी बोलेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर kg। मोलैलिटी की जो यूनिट आएगी वो मोल्स पर kg आएगी अपनी। मोल्स पर kg को हम मोलेल बोलते हैं। तो मोलेल इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या है? मोलेल है। जैसे कि मोलैरिटी की यूनिट आई थी मोलर, उसी तरीके से मोलैलिटी की यूनिट है मोलल, मोलेल। और मोलेल को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर को हमने मोलर को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से, और मोलेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मोलेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इज दैट क्लियर? तो मोलैलिटी है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो हम बात करते हैं व्हाट इज 1 मोलेल। 1 मोलेल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? 1 मोलेल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्मॉल m, 1 मोलेल। इसका मतलब होगा 1 मोलेल। इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि अगर मेरा दिस इज ए बीकर, इसके अंदर 1 kg सोलवेंट है, लेट अस 1 kg मेरे पास वाटर है, और इसके अंदर मैंने 1 मोल क्या फिल कर दिया? 1 मोल NaCl डाल दिया। 1 kg सोलवेंट है मेरा, 1 kg सोलवेंट के अंदर मैंने 1 मोल अपना NaCl डिजोल्व कर दिया। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो 1 मोलेल होगी, 1 मोलेल। इज दैट क्लियर? तो मोलेल क्या होता है कि 1 kg सोलवेंट के अंदर मेरा कितना, 1 मोल अगर हो, अगर 1 kg सोलवेंट के अंदर मेरा 1 मोल हो सोल्यूट का, उसे हम बोलते हैं 1 मोलेल। इफ 5 मोल्स of solute is present in 2 kg of solvent, कि मेरा सोलवेंट तो 2 kg हो और मेरा सोल्यूट जो है वो 5 मोल्स हो, तो मोलैलिटी किस तरह से निकालेंगे? मैंने बोला था जैसे कि आपको मोलैलिटी निकालने का मतलब क्या है कि 1 kg सोलवेंट होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी दिया हो, सोलवेंट कितना होना चाहिए? 1 kg। तो हम 1 kg के अंदर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने मेरे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसी को हम मोलैलिटी बोल लेंगे। हमने क्या बोला कि 5 मोल मेरे प्रेजेंट हैं कितने केजी के अंदर, 2 केजी के अंदर, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 केजी के अंदर कितने मेरे मोल्स प्रेजेंट हैं। तो 2 केजी के अंदर मोल्स प्रेजेंट है 5, देन 1 केजी कंटेन 5/2 मोल्स, 5/2 मोल्स, दिस इज मोलैलिटी। तो इसका आंसर आ गया मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या हुई, 5/2 मोलैल। स्मॉल एल मैंने लिख दिया या स्मॉल एम की जगह मोलैल आप कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, इफ 20 मोल ऑफ solute 20 mole of solute is present 20 mole of solute is present in 10 kg of solvent 10 kg of solvent, then molality क्या होगी, हमें पता है 10 kg solvent के अंदर 10 kg solvent contain how many moles, 20 moles किसके solute, then 1 kg solvent will contain 20/10, simple mathematics है। 10 kg solvent contain 20 moles, then 1 kg solvent will contain 20/10 moles, this comes out to be 2 and this is molality of the solution, इसी को हम मोलैलिटी बोल लेंगे। क्लियर? तो इसी के अंदर देखते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हो 2 मोलल सॉल्यूशन है, इफ आई हैव 2 मोलल सॉल्यूशन, 2 मोलल सॉल्यूशन आई हैव, मेरे पास 2 मोलल सॉल्यूशन है, तो इसको रीड आउट कैसे करेंगे कि मेरे पास 2 मोल्स हैं किसके अंदर, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल मीनिंग है। इसको रीड आउट करने का तरीका आपको आना चाहिए। 2 मोलल का मतलब क्या है, 2 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये 2 मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के, 2 मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के अपने हैं। तो अगर इसी तरीके से 5 मोलल पूछ लिया जाए तो क्या है, 5 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ टेक ए एग्जाम्पल, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने मोलैलिटी बोला है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आई हैव सोल्यूट हेयर 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो जिन बच्चों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं सीखे हैं वो दोबारा से वीडियो को देखें, मोल कंसेप्ट वाली वीडियो को देखें, उनको आ जाएगा। तो 49 H2SO4 मोलिकुलर मास क्या होता है, 98 AMU, या आप बोल सकते हो यूनिफाइड मास। तो एक मोलिक्यूल का मास है ये, तो 1 मोल का मास कितना होगा, हमने बोला था 1 मोल का मास होता है उसके मोलिकुलर मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस्ड कर दें या ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। तो हमें पता है H2SO4 को देखने से हमें पता लग गया कि 1 मोल H2SO4 के अंदर 98 ग्राम होंगे। तो हमें गिवन कितना है, 49 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है, 49 ग्राम। तो 98 ग्राम विल कंटेन 1 मोल, देन 1 मोल कंटेन 1/98 moles and 49 ग्राम विल कंटेन, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 49/98, 1/2 मोल। कितना आंसर आया, 1/2 मोल्स। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव 1/2 मोल्स। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव 1/2 मोल्स। तो सोल्यूट के मोल्स तो मेरे पास निकल गए, ये क्या है, सोल्यूट है। नाउ वी हैव सोलवेंट 500 ग्राम। सोलवेंट कितना है मेरे पास, 500 ग्राम, यानी 1/2 kg। 1/2 kg डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ग्राम्स किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो मुझे पता है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, हाफ मोल्स आर प्रेजेंट इन हाफ kg सॉल्वेंट, हाफ मोल्स इज प्रेजेंट इन हाफ kg सॉल्वेंट। तो हम इसको यूज कर लेंगे, हाफ kg सॉल्वेंट contains half mole solute. Now then 1 kg solvent will contain 1 mole of solute. Is that clear? सिंपल मैथमेटिक्स हमने किया है। तो हमारे हाफ kg सॉल्वेंट के अंदर हाफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, तो हमारे 1 मोल के अंदर 1 kg के अंदर 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होगा। और हमें निकालना क्या था, 1 kg के अंदर कितना हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो हमने निकाल लिया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मेरा 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 1 मोलैल। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या आई, 1 मोलैल। नाउ इफ वी रीड लेट n is the number of moles of solute and W is the mass of solvent in kg. Now we can see that W kg will contain n moles, then 1 kg will contain n divided by W moles. तो 1 kg कितना मोल्स कंटेन करेगा, n बाय W मोल कंटेन करेगा। और हमने बोला है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल्स होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। देन n बाय W इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो n बाय W क्या हो गया, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमारा हो गया। तो हम मोलैलिटी का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solvent in kg, mass of solvent in kg. This is our molality. You can write down the formula. Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Is that clear? तो हमें कुछ भी दे रखा है, कोई भी डाटा गिवन है, हमारा एक ही फोकस रहेगा, हम 1 kg सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकाल लेंगे तो हमारा मोलैलिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ सम इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, कुछ इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, इनको हमें रीड आउट करना आना चाहिए। एक है हमारा W बाय W, इसका मतलब होता है वेट बाय वेट। आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वेट बाय वेट। आपको लिखा मिलेगा W बाय W, W बाय V, V बाय W, V बाय V, इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इनका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वेट बाय वेट, इसका हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। नाउ फॉर द नेक्स्ट टर्म, वॉल्यूम बाय weight. For the next, this is volume by volume. तो ये 4 टर्म्स आपको मिल सकती हैं। आपको सॉल्यूशन बोल सकता है 20% सॉल्यूशन ऑफ दिस, 40% सॉल्यूशन ऑफ दिस,
उनके साथ आपको 20% के साथ इन चारों में से कोई एक टर्म मिलेगी। यू विल हैव 1 टर्म्स फ्रॉम दिस 4 टर्म्स। आपको इन चारों में से कोई एक टर्म आपको परसेंटेज के साथ मिलेगी, सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। तो हम इनको रीड आउट कैसे करेंगे? W/W को रीड आउट करेंगे वेट बाय वेट से, W/V को हम करेंगे वेट बाय वॉल्यूम से, V/W को वॉल्यूम बाय वेट से, एंड V/V वी विल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नाउ इफ आई हैव 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, अगर ऐसा लिखा हुआ अगर आपको मिलता है 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, इफ यू हैव लाइक दिस, देन तो इसका मतलब क्या होगा? इफ आई हैव 100 ग्राम, ध्यान से पढ़ना है इसको, इफ आई हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? 100 ग्राम होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, देन वी हैव 20 ग्राम सॉल्यूट। ध्यान रखना है, इसी तरीके से हमें पढ़ना है। 20 ग्राम सॉल्यूट, एंड वी नो दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 80 ग्राम विल हैव सॉल्वेंट। हमारे पास 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि हमें पता है मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मेरे पास 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को किस में लेते हैं? मिलीलीटर्स के अंदर। इफ आई हैव 100 ml सॉल्यूशन, अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, देन वी हैव 20 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है। ये टर्म है सॉल्यूशन के लिए, ये टर्म है अपनी, ये बाय वाली टर्म है, ये हमारी सॉल्यूशन के लिए होती है, और जो W है ये हमारा किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। तो 20 ग्राम मेरे पास क्या होगा? सॉल्यूट होगा। यहाँ से हम इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सॉल्वेंट को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन की क्या है? वॉल्यूम है, और सॉल्यूट के क्या है? ग्राम्स है, वेट है। तो हम वेट में से वॉल्यूम को या वॉल्यूम में से वेट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वेट में से वेट को सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? 100 ml सॉल्यूशन है, तो 20 ग्राम मेरा सॉल्यूट हुआ, और यहाँ पे सॉल्वेंट हम नहीं निकाल सकते। सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट निकलेगा अगर मुझे सॉल्यूशन का मास पता हो। तो सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन की अगर हमें डेंसिटी पता है, तो हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे? सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी पता है तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा सॉल्यूशन का मास निकल जाता है तो हम सॉल्वेंट का मास यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमारा वॉल्यूम अगर दी हुई है तो इट हैज़ टू बी देयर दैट डेंसिटी इज आल्सो गिवन, कि हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी का भी पता होना चाहिए। अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी का पता है तभी हम सॉल्यूशन के मास को फाइंड आउट कर पाएंगे।
अगर हमें सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर लिया तो हम किसका मास फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट कर लेंगे, और मोलैलिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का मास ही चाहिए। तो मैं इसको एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि भाई 20% वेट बाय वॉल्यूम है, तो हम ले लेते हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हैज़ ए डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे उसको गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, लेट अस दिस इज ए क्वेश्चन गिवन टू अस। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन आई हैव 100 ml, solute I have 20 gram. Now we want to find out the solvent. हम solvent का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें ये इस ml को किसके अंदर कन्वर्ट करना, ग्राम्स के अंदर। तो हमें पता है मास बाय वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हमें क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम कितनी है 100 ml, वॉल्यूम कितनी है हमारी 100 ml, डेंसिटी है 1.5, तो मास कितना हो गया, मास हो गया हमारा 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो हमारे पास सोल्यूट का सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, सॉल्यूशन विल हैव मास इक्वल्स टू 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 150 माइनस 20, 130 ग्राम सॉल्वेंट इज देयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टर्म 20% वॉल्यूम बाय वेट। तो वॉल्यूम, ये सेकंड टर्म जो होती है ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ये सोल्यूट के लिए। फर्स्ट टर्म अपनी सोल्यूट के लिए, सेकंड टर्म हमारी होती है सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन किस में दे रखा है, वेट में, सोल्यूट किस में दे रखा है, वॉल्यूम में। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज गिवन 100 ग्राम एंड सोल्यूट इज गिवन 20 ml। नाउ वी फाइंड आउट द सोल्वेंट, हमें सोल्वेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारा सोल्यूट 20 ml है, तो अगर हमें सोल्यूट की डेंसिटी पता हो, किसकी डेंसिटी पता हो, सोल्यूट की अगर डेंसिटी पता है तो हम इससे क्या निकालेंगे, सोल्यूट का मास निकालेंगे, और सोल्यूट के मास को सोल्वेंट के मास, सॉल्यूशन के मास में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, सोल्वेंट का मास निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डेंसिटी क्या है सोल्यूट की, लेट सोल्यूट हैज़ ए डेंसिटी इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर ml, ये मेरे पास है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 0.1 ml के अंदर 0.9 ग्राम है, तो 20 ml के अंदर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम मेरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, मेरे पास वॉल्यूम वेट है 100 ग्राम, मेरे पास सॉल्यूशन है, और 18 ग्राम मेरे पास क्या है, सोल्यूट है। नाउ द सोल्वेंट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ comes to the next point 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। सेकेंड टर्म किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन वॉल्यूम के अंदर है। सोल्यूट विल बी इक्वल टू 20 ml, क्योंकि ये भी वॉल्यूम के अंदर गिवन है। तो सॉल्यूशन solvent कितना हुआ मेरा, 80 ml। Now we can subtract here directly because solution is also in ml
एंड सोल्यूट इज आल्सो इन ml, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सोलवेंट मेरा निकल जाएगा ml में। इज दैट क्लियर? आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो 4 टर्म्स हमने की है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वेट बाय वेट, ये मोलैलिटी के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो इनको हमें पहले सोल्व आउट करने की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से हम इनको सोल्व आउट करेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है वो किस प्रकार से मिल सकती हैं। रिक्वायर्ड टर्म क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट इन kg। इसको हम फाइंड आउट करेंगे और अपनी मोलैलिटी को निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं। आप मोलैलिटी के इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो होप आप सभी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, कंप्लीटली देखेंगे। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है, लास्ट तक पहुँच जाता है वीडियो के, वो हमारी पिछली वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। मोलैलिटी के लेक्चर 2 के साथ हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक आप इसको मोलैलिटी के लेक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस